Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, in our real lives जब भी हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का और मैथमेटिक्स के अंदर हमने कोई प्रॉब्लम फेस किया तो वी हैव डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट systems, you can say system for solution of any problem. ओके तो आप डिफरेंट टूल के अंदर जब हम उन टूल के बेस पे कोई लॉजिकल रिजल्ट देते हैं, लॉजिकल आंसर देते हैं, तो उस लॉजिकल आंसर के लिए या लॉजिकल हैंडलिंग अप्लाई करते हैं. इन मैथमेटिक्स वी हैव सम सिस्टम्स यूज्ड फॉर लॉजिकल हैंडलिंग. लॉजिकल रिजल्ट अगर आप देते हैं तो उनको यूज करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए. क्लियर? तो उन टूल्स में से एक टूल है हमारे पास वेक्टर्स. क्या है डियर स्टूडेंट? वेक्टर्स. और वेक्टर जो है वो वेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है? वेक्टर इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या है? एक्चुअल में वेक्टर इज द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. और कौन से ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हम? विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वेक्टर. सो इन टुडेज वीडियो we will study about basic concept of vectors, its algebraic and geometrical properties also. Clear? So in our routine life, when we are facing some problems and want to give the answer by using logical reasoning, a logical result, and we should apply some mathematical systematic tools, and that one of is vectors. Clear? And vector is used for the study of the physical object which have magnitude and direction. So let us see about vectors. Now we have a line L. हमारे पास एक लाइन है L. उस लाइन को मैंने उसमें लेंथ फिक्स किया AB, यानी लाइन सेगमेंट AB, और उस लाइन सेगमेंट को मैंने डायरेक्शन भी दे दिया. ओके, डायरेक्शन इज AB. यानी अपने पास एक लाइन थी, लाइन को हमने मैग्नीट्यूड दिया और क्या दिया? डायरेक्शन. तो सो अपने पास क्या हो गया? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड मीनिंग विच हैव डायरेक्शन and line segment mean which have magnitude. जिसके पास मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्टेड मीनिंग डायरेक्शन है. ओके, जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है तो दैट इज वेक्टर. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर. मीन्स वी कैन राइट वेक्टर AB. Clear? Vector AB, where A is initial point. A is initial point and B is terminal. Okay, and starting and ending point. Starting point and ending point. So आप यहाँ देखेंगे, यानी अगर हमने एक वेक्टर लिया AB, तो वेक्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आई? पहले तो आपने देखा AB आपके पास लेंथ है,
और लेंथ किसके ऊपर है, एल लाइन के ऊपर। तो एल इज सपोर्ट, हमारे को किसका रिक्वायरमेंट पड़ा, सपोर्ट, वी नीड सपोर्ट, ओके। ऑल्सो लेंथ, लेंथ इज ए बी, सपोर्ट है एल, और सेंस मीनिंग डायरेक्शन। तो हमारा डायरेक्शन क्या है यहाँ, ए टू बी, क्लियर। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक वेक्टर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, वी नीड सपोर्ट, लेंथ एंड सेंस, क्लियर। सो हियर AB is the vector which have L is support, AB is length, and A to B is direction. Okay. After that, इसके बाद क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। आप एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने लिखा सेम वही, वेक्टर को हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट, ओके। और आप एरो का सिंबल देंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। रिप्रेजेंटेशन के साथ नोटेशन भी आ जाता है। नोटेशन मीन्स हम जरूरी नहीं है ऑलवेज ए बी से लिखें, आप इसको ऐसे सिंगल वेक्टर से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए, या समटाइम इसको बिल्कुल डार्क लिखेंगे, स्मॉल है, डार्क, वो लाइट होता है, ये डार्क होगा, डार्क यूज नहीं होता, हायर क्लासेस में यूज करते हैं, बोले ओके। सो वी कैन राइट हियर वेक्टर ए आल्सो, क्लियर। तो ये क्या क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको उसका क्या क्या चाहिएगा, स्पॉट, length and sense, okay. Now magnitude of a vector, magnitude क्या होता है dear students, magnitude of a vector meaning आप उसका accurate length बताएंगे क्या है। तो magnitude of AB को मैं simple AB लिख सकता हूँ without direction, क्लियर। उसका लेंथ क्या है, क्लियर, दैट इज मैग्नीट्यूड। आप इसको विदाउट डायरेक्शन लिख सकते हैं, आइदर इट इज, अगर ये CD हो देन मैग्नीट्यूड, आफ्टर मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, इसको सिंपल CD। सो क्लियर। नाउ वी हैव सम पार्ट्स ऑफ वेक्टर, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर। Now first is zero vector, null vector, zero or null vector means we have initial and terminal points are coincide, same point. For example, AA, BB, यहाँ देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट मीन्स टर्मिनल पॉइंट भी ए है, क्लियर। तो दोनों केसेस में स्टार्टिंग भी ए है और एंडिंग भी ए है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसके अंदर अपने पास नो मैग्नीट्यूड, क्लियर, नो मैग्नीट्यूड, वी हैव नो मैग्नीट्यूड, कोई लेंथ तो है ही नहीं, तो इसलिए कौन सा वेक्टर होगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, क्लियर। ए बी बी सी सी ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो वेक्टर, क्लियर। नाउ इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन इक्वल वेक्टर वी हैव टू वेक्टर। इसके अंदर केसेस क्या होगा,
equal vector if we have two vector AB and CD। यहाँ आप देखिए अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, सेम डायरेक्शन मीन्स सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पॉट, अगर टू वेक्टर हैं आपके पास, दोनों के लिए स्पॉट भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दैट कंडीशन दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। मीन्स वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। इधर ये भी हो सकता है दोनों का पैरेलल स्पॉट हो जाए। अगर हमारे पास L पैरेलल टू M हो, यानी वेक्टर ए बी और सी डी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट स्पॉट क्या है? सेम नहीं, वो पैरेलल है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। सो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर का क्या डेफिनेशन बनेगा? Two vectors are said to be equal if both have parallel or same spot, same direction and same magnitude. Clear? And zero null vector which have no magnitude, in which starting point means initial point and terminal point have same. Clear? Concise. Now third is unit vector. Third is unit vector. Unit vector means यूनिट वेक्टर को आप कैप से भी शो कर सकते हैं, ए कैप। एक्चुअल में क्या है? यूनिट वेक्टर होगा अगर किसी का मैग्नीट्यूड आपका यूनिट आ जाए, दैट इज यूनिट वेक्टर। और निकालते कैसे किसी भी यूनिट वेक्टर को? उस यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या किया जाएगा? डिवाइड। क्लियर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मीन्स जिसमें हम ए कैप से उसको एक्सप्रेस करेंगे और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और निकालेंगे कैसे? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सप्रेस होगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप इज को इनिशियल। Co-initial vector. Co-initial mean which have same starting point. For example, here is O, OA, OB, OC, OD। तो आपने देखा सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मीन्स वी हैव वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, वेक्टर ओडी। तो ये कौन से वेक्टर हैं? को इनिशियल, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम, डेट इज को इनिशियल। नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक। लाइक मीन्स विच हैव सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास काफ़ी सारे वेक्टर हैं, उनमें से जिन वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो वो क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट? लाइक वेक्टर। एंड नॉट सेम इन अपोजिट डायरेक्शन इज अनलाइक वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन इज अनलाइक वेक्टर। सो हियर यू कीप इन माइंड, इक्वल वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर, बट लाइक वेक्टर आर नॉट सेड टू बी इक्वल। यानी आपके जो वेक्टर इक्वल हैं वो लाइक होंगे,
बट जो लाइक है वो कंपलसरी नहीं है, वो इक्वल भी हो। क्लियर? नेक्स्ट इज